हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं मिक्सचर यानी कि मिश्रण। तो आज इस टॉपिक पे ये जो टॉपिक है सीधे सीधे रेशियो से रिलेटेड है और हम इस टॉपिक पे आपको इसमें ऐसा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट तो है नहीं जो बताने लायक है, क्योंकि ये सीधे रेशियो से बेस्ड है और कुछ ट्रिक्स हैं और कुछ शॉर्टकट्स हैं इसमें। तो उसके आधार पे हम इसको देखेंगे कि खैर आपको फार्मूला कोई याद नहीं करना है, हमको कोई फार्मूला पूरा रटाने वाले नहीं है। कौन ट्रिक से मतलब ये है कि आपको डायग्राम बेस्ड आपको बताया जाएगा कॉन्सेप्ट, उसके बेस पे आपको सॉल्व करना है। नहीं तो आपको अगर डिटेल इसका सॉल्व करा देंगे तो फिर बहुत ही लंबा हो जाएगा वो, ठीक है। और फिर वो 2 मिनट 3 मिनट के पहले पहले तो बनने वाला नहीं है। तो हम ऐसा बताएंगे कि आप इसको आधे मिनट में ही आप सॉल्व कर पाएँ। तो देखेंगे हम और क्वेश्चन पे बेस ही इसका कॉन्सेप्ट बताएंगे, क्योंकि इसमें कुछ ख़ास ऐसा कुछ बेसिक रखा नहीं है जो हम बेसिक इसका बताएं। तो हम क्वेश्चन के बेस पे ही इसका कॉन्सेप्ट करेंगे। तो इस भ्रम में मत रहिएगा कि हमने इसमें कॉन्सेप्ट आपको नहीं बताया गया है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ही इसका कॉन्सेप्ट पता चलेगा। और इसके ज़्यादा टाइप के क्वेश्चन बनते भी नहीं हैं, इसके ज़्यादा टाइप के क्वेश्चन है ही नहीं। तो फिक्स्ड कुछ कुछ टाइप हैं, वही अधिकतर पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में, वो हम करा रहे हैं यहाँ पे। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी मिश्र धातु में जस्ता और तांबे का अनुपात 1:2 है और दूसरे मिश्र धातु में अनुपात जो है 2:3 है। इन दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाएं कि नया अनुपात 5:8 हो। तो एक्चुअल में क्वेश्चन ये कह रहा है, देखो जस्ता का मतलब यहाँ पे जिंक, जस्ता मतलब होता है जिंक और तांबा का मतलब होता है कॉपर, ठीक है। और मिश्र धातु होता है एलॉय, एलॉय देखो द रेशियो ऑफ है ना, द रेशियो ऑफ जिंक एंड कॉपर इज 1:2 in alloy, and and the second ratio is 2:3 in second alloy. तो मिक्स्ड है ना, तो हाउ मच रेशियोज मिक्स्ड both alloys, then new ratio will what will be new ratio is, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है, कहना ये चाह रहा है क्वेश्चन में। देखो पहला तो जिंक और जो कॉपर का है ना, रेशियो जो है 1:2 है और सेकंड 2:3 है। इन दोनों को किस है ना किस रेशियो में मिक्स करें, इन दोनों को किस रेशियो में मिक्स करें कि जो थर्ड रेशियो है वो हो जाए आपका 5:8। ठीक है, तो देखते हैं कैसे बनेगा। ये डायग्राम बेस्ड एक कौन से वो है। सबसे पहले इसको आप जिंक के बेस पे निकाल सकते हैं या कॉपर बेस पे, आप जिसके बेस पे निकालना चाहें आप निकाल सकते हैं। तो हम जिंक बेस पे देखते हैं इसको, जिंक के बेस पे, ठीक है। जेडन बेस्ड, तो जेडन क्या है 1 है, कितने में टोटल कितना है 2 और 3, तो टोटल पोर्शन में जो जिंक का वैल्यू है कितना है 1/3 पोर्शन, और यहाँ पे 2 कितना हो जाएगा 5, 2 और टोटल कितना है 5 में कितना है 2 जिंक है, और इसमें थर्ड जो है 5 कितना में
13 में, है ना, 8 5 और 13, 13 में 5 कितना है, जिंक है, जिंक के बेस पे बनाया, जिंक के या कॉपर के बेस पे बनाते तो कॉपर लेते पहले, फिर टोटल लेते नीचे में, ठीक है। तो देखे हैं हम एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम जो है इसका निकालते हैं, नीचे बेस का जो है एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम ऑफ बेस, ठीक है। बेस का एलसीएम निकालेंगे मतलब 3 5 और 13 का एलसीएम निकालेंगे, कितना हो जाएगा एलसीएम, 3 5 13 का एलसीएम हो जाएगा 3 5 और 13, मल्टीप्लाई ही होगा क्योंकि कोई कॉमन तो है नहीं इसमें। तो देखो जो एलसीएम है उसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कर देते हैं, तीनों जगह पे मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं एलसीएम का। एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम कितना है 3 5 और 10, तो 3 यहाँ पे कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या आ जाएगा 5 इंटू 13 मतलब 65, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 कटेगा तो 3 इंटू 13 इंटू 3 और 2 भी है, तो 39 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 39 इंटू 2 हो जाएगा 78, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 5/13 है, 5 एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 कटे 13 कटेगा, 5 इंटू 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 5 75, ठीक है, 75 हो गया। बस आपको इतना निकालने के बाद कुछ नहीं, आपको केवल डिफरेंस करना है, उसके बाद आपका आंसर सीधे सीधे आ जाएगा, आपको जो करना था आपने कर लिया है, ठीक है। तो आपको डिफरेंस करना है, किसका, इंक्लाइन डिफरेंस करना है, त्रियक अंतर करना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 65 और 75 का डिफरेंस, इसमें बड़ा छोटा आप देखिए मत, आपको केवल डिफरेंस करना है, और वैल्यू आपको यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस करने से क्या हो जाएगा, देखो 75 और 65 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10, और 78 और 75 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 3, और इन दोनों का रेशियो हो गया 3:10, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये जो है हमारा आंसर है, ठीक है। तो देखिए हम कितना इजीली बन गया, है ना। इसमें कुछ नहीं करना रहता है, आपको एक बेस लेना पड़ता है, जिंक या कॉपर के बेस में, तो आपको फर्स्ट वाला ही उठा लो, ज़्यादा अच्छा है, और उसके बेस पे हम जो 3 वो करेंगे, बस देख के आपको लिखना है यहाँ पे, ठीक है। और एलसीएम का आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, एलसीएम लेना है तीनों का बेस का, और उसको मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएंगे उसको इंक्लाइन डिफरेंस कर लेंगे, और आपका जो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा इस मेथड से। तो बहुत ही शॉर्टकट मेथड है, डायग्राम बेस्ड, आपको इसमें फार्मूला याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। देखो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, 30% सांद्रता वाले अल्कोहल को 50% सांद्रता वाले अल्कोहल में किस अनुपात में मिलाया जाए कि 45% सांद्रता वाला अल्कोहल प्राप्त हो, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि 30% कॉन्सेंट्रेशन वाले जो अल्कोहल हैं उसको 50% कॉन्सेंट्रेशन वाले अल्कोहल में मिक्स किस रेशियो में मिक्स करें कि आपको फाइनल जो अल्कोहल मिलेगा उसमें जो उसका कॉन्सेंट्रेशन है वो 45% होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत ही इजी सवाल है ये। तो जो फर्स्ट अल्कोहल है हमारा 30%, सेकंड जो अल्कोहल है 50%, और दोनों का मिक्स हो के जो होना चाहिए वो है 45%, ठीक है। अब इन दोनों को किस उसमें आपको मिलाएं, किस रेशियो में मिलाएं, इन दोनों को किस रेशियो में मिलाएं कि ये फाइनल 45 मिले, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप माइनस कर ले, इंक्लाइन डिफरेंस से आप पता चल जाएगा, ठीक है, जैसे हमने पहला क्वेश्चन में किया था। तो इंक्लाइन डिफरेंस करने पे क्या हो जाएगा, ये
ये हो जाएगा 15, डिफरेंस कर लीजिएगा 45 और 13 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 15, और 45 और 50 का डिफरेंस कितना हो जाएगा आपस में 5। तो इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा 5 और 15। तो इन दोनों अगर कटा सकते तो कटा लो, कट रहा है तो 5 से कितना बार में चल जाएगा 3 बार में, तो 1:3 ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो 1:3 आया है कि नहीं, देखो बी आंसर दिख रहा है, तो बी हमारा आंसर है। ठीक है, और इसी तरह से एक और क्वेश्चन लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, 40 रुपीज़ पर केजी वाले चाय को 50 रुपीज़ पर केजी वाले चाय के साथ किस रेशियो में मिलाया जाए कि वह मिक्सचर जो है 43 रुपीज़ पर केजी वाली चाय बन जाए। ठीक है, देखो क्या दिया है, 40 रुपीज़ वाला दिया है आपको, 50 रुपीज़ वाला जो टी है वो दिया है आपको। उसको इन दोनों टी को किस रेशियो मिक्स करें कि 43 रुपये पर केजी वाला टी बन जाए। ठीक है, तो सेम वो क्वेश्चन की तरह करेंगे। तो इन दोनों का डिफरेंस कर लीजिए आप, इन दोनों का डिफरेंस कर लीजिए आप, जो आएगा कितना आएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे डिफरेंस कितना हो जाएगा 7। तो देखो ये 7/3 आ जाएगा। तो ये आंसर हमारा आ गया। देखो ये देखते ही आंसर आ जाता है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, फोर्थ क्वेश्चन, किसी दूध और पानी के 7:5 वाले मिश्रण में 15 लीटर पानी मिला देने से दूध और पानी का अनुपात 7:8 हो जाता है। तो नए मिश्रण में पानी की कुल मात्रा क्या होगी। देखो दिया गया है क्या है, द रेशियो ऑफ, है ना, है ना, द वाटर एंड द मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना है, मिल्क एंड वाटर का रेशियो है 7:5, है ना। और उसमें क्या करना है आपको 15 लीटर वाटर मिक्स करना है। ठीक है, आपको क्या दिया गया है 7:5 का वाटर, यहाँ पे मिल्क और वाटर का रेशियो कितना दिया है 7:5। उसमें आपको 15 लीटर को क्या करना है, वाटर को मिक्स करना है, आपको मिल्क को मिक्स नहीं करना है, वाटर को मिक्स करना है। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा 7:8 जो है आपका नया रेशियो बन जाएगा। तो नया रेशियो में क्या करना है, वाटर की जो अमाउंट है, अमाउंट ऑफ द वाटर, उसको फाइंड करना है आपको। ठीक है, तो देखो चेंजेस कहाँ पे हो रहे हैं। मैंने बताया था कि ऐसे क्वेश्चन, कुछ पानी वाटर मिक्स कर रहा है, अल्कोहल मिक्स कर रहा है, या मिल्क मिक्स कर रहा है, ऐसे लिक्विड वाले क्वेश्चन पे जो है हम कांस्टेंट बेस पे बनाते हैं कि आपको पता करना है पहले कि कांस्टेंट क्या है, और है ना, कांस्टेंट क्या है यहाँ पे आपको पता करना होगा। देखो यहाँ पे मिक्स किसको किया जा रहा है, 15 लीटर वाटर को मिक्स किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे तो मिल्क को मिक्स नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे तो मिल्क क्या है, मिल्क हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, मिल्क हमारा कांस्टेंट है, और यहाँ पे 7 भी दिख रहा है रेशियो। तो देखो वाटर को मिक्स करने पे 15 लीटर मिक्स किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 से क्या हो जा रहा है 8, और यहाँ पे क्या है 15 लीटर। यही वाटर जो है 15 लीटर ऐड करने पे 5 से क्या हो गया ये 8, है ना। तो कितना, देखो पार्ट्स की हम बात करते हैं। रेशियो क्या है, पार्ट्स है, मिल्क के पास 7 पार्ट्स, वाटर के पास 5 पार्ट्स। और सेकंड में क्या है, मिल्क के पास आफ्टर मिक्सिंग, मिल्क के पास 7 पार्ट्स और वाटर के पास 8 पार्ट्स। तो ये पार्ट्स तो सेम है, ये पार्ट्स क्या है, डिफरेंट हो गए। कितना डिफरेंट हो गए, देखो 3 डिफरेंट हो गए। 5 से 3 कर लीजिए आप 8, तो 8 - 5 कर लीजिए 3। तो फिर 3 पार्ट्स क्या हो गए, डिफरेंट्स, है ना। 3 पार्ट्स डिफरेंट हुए, कितने में डिफरेंट हुए 15 लीटर में। ठीक है, तो 1 पार्ट कितने में डिफरेंट होगा, 1 पार्ट 3 से डिवाइड कर लीजिए, तो 3 से 5 लीटर। तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी हुई
5 लीटर। तो आपको क्या करना है, टोटल पार्ट कितना है इसमें, 8 पार्ट है ना। 1 लीटर 1 पार्ट का वैल्यू कितना हो गया, 5, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 पार्ट है टोटल है ना। तो 8 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 पार्ट है ना। 8 पार्ट बराबर कितना हो जाएगा, 8 इंटू 5, 40 लीटर। ठीक है, तो 40 लीटर क्या हो जाएगा हमारा आंसर। यही तो फाइंड करने बोला था ना कि वाटर कितना लीटर हो जाएगा, कितना अमाउंट होगा नए नए मिक्सचर पे, ये क्वेश्चन है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, है ना। आज का लेक्चर जो है यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, और मिक्सचर पे जो और भी क्वेश्चन लेके आएंगे अगले वीडियो पे, है ना। तो आप हमारे चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक के पेज को लाइक कीजिए। आपको फेसबुक का पेज जो मैथ्स एकेडमी के नाम से है, आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ये आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें आपको लिंक मिल जाएगी, जिसे आप उसको लाइक कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।